हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। रिजल्ट आए 2 दिन हो गया नीट पीजी का। कट ऑफ तो आप लोग को मालूम चली गई होगी क्या कट ऑफ रही। काफ़ी वीडियोस आ गई हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर में भी अपडेट हो गया होगा डाटा और काफ़ी आपको मिल भी गया होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस द वन थिंग कि जो सोशल मीडिया है या जो और यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे ये कहा जा रहा है कि देयर इज ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट। तो बेसिकली इट्स नॉट ए ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट, इट्स बेसिकली ए मॉडरेट शिफ्टिंग है। कुछ ब्रांचेस में नेगेटिव है, कुछ में पॉजिटिव है। हो सकता है इस बात पे लोग मुझे कहें कि आप कैसे कह सकते हैं नेगेटिव शिफ्ट नहीं है। सो वी विल डिस्कस आउट जो मेन ब्रांचेस हैं, रेडियो, गायनी, सर्जरी, ऑर्थो, इमरजेंसी मेडिसिन, इन ब्रांचेस में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है। रेडियो में मिला है 400 रैंक का, ऑब्स गायनी में मिला है 502 रैंक का, सर्जरी में मिला है 60 रैंक्स का, ऑर्थो में मिला है 1790 रैंक्स का और इमरजेंसी मेडिसिन में देखने को मिला है 2698 रैंक का। राइट। जो नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है वो मिला है न्यूक्लियर मेडिसिन, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, रेस्पिरेटरी, IENT, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, टैक्सकॉल, रेडियोथेरेपी, इनमें नेगेटिव शिफ्ट मिला है देखने को। और सवाल है कि क्या ये राउंड 2 में नॉर्मलाइज हो जाएगा या नहीं होगा, या इसके क्या रीजंस हैं कि नेगेटिव शिफ्ट आया। इसके 2 रीजंस थे। पहला रीजन ये है कि इस बार सबको सीट्स लेनी है। एवरीबडी इज जस्ट वांट टू टेक द सीट, चाहे कोई भी रैंक मिले, कुछ भी मिले, सीट लेनी है तो सीट लेनी है वाली कंडीशन है। उसमें पहला ऑप्शन हो, सेकंड ऑप्शन हो या थर्ड ऑप्शन हो, वो उसके लिए वेट नहीं कर रहे, उनको लेनी है इसलिए उन्होंने ली है। सेकंड रीजन रहा तो 20% 30% रीजन ही है कि स्टेट मेरिट्स थोड़ी हाई चली गई तो लोगों ने अल्टरनेट ब्रांच भी ले ली कि क्या पता हमें मिले या नहीं मिले, अलॉट करा के तो रख ही लेंगे और फ्री एग्जिट ले लेंगे। इस बार राउंड 2 में अपग्रेडेशन अलाउड है, तो हर बार होता है, इस बार भी है और फ्री एग्जिट भी है। और पिछली बार से अगर 100 में से 90 लोगों ने सीटें फ्री एग्जिट करी थी तो इस बार फ्री एग्जिट करने वालों की गिनती कुल 80 या 78 होगी। यानी कि पिछली बार से कम कैंडिडेट्स होंगे जो सीट छोड़ेंगे, ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे जो अपग्रेडेशन पे जाएंगे। ठीक है। कौन कौन सी ब्रांच राउंड 2 में बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं पाएंगी? न्यूक्लियर मेडिसिन का पाना बिल्कुल मुश्किल है। डर्मेटोलॉजी भी ज्यादा इंक्लाइन नहीं लेगी, 1000 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट है, ये भी 500-600 रैंक की रहेगी कंपेरेटिवली लास्ट ईयर, ये अगेन नेगेटिव शिफ्ट फील करेगी। जनरल मेडिसिन की बात करें, ये ब्रांच पॉजिटिव शिफ्ट ले सकती है 200-300 रैंक का कंपेयर टू द राउंड 1। और पीडियाट्रिक्स की बात करें, जैसा मैंने आपको पहले से कहा है कि पीडिया में लोड बहुत ज्यादा है, लगभग 1200 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट है राउंड 1 में। जैसा मैं कह रहा था कि लोगों का इंक्लिनेशन काफी ज्यादा है। और मैं आपको इसके बाद ये भी बताऊंगा कि 1 से लेकर 3000 के बीच किन कैंडिडेट्स ने कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा उठाई है और कितने कैंडिडेट ने कौन सी ब्रांच उठाई है। मैं ये भी आपसे डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि ब्रांच का ट्रेंड क्या है, क्या कुछ चेंज हुआ है या कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी मेडिसिन में भी पिछले साल से इस साल अगर आप देखेंगे तो 159 का नेगेटिव शिफ्ट हुआ है, नॉट दैट मच नेगेटिव शिफ्ट, ये राउंड 2 में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आई और ENT में बात करें, आई के अंदर 1600 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट है और ENT के अंदर 1100 नेगेटिव शिफ्ट है। यानी कि जो ब्रांचेस थोड़ी सी नीचे जाती हैं उन ब्रांचेस के अंदर नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। इवन एनेस्थीसिया में, जो एनेस्थीसिया 20,600 पे क्लोज हुई थी वो इस बार 19,138 पे क्लोज हुई। यानी कि 1230 रैंक का लगभग मोटा माटी एक नेगेटिव शिफ्ट है जो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। इसका मतलब है कि जो लोअर कैंडिडेट, जो लोअर रैंकर्स थे या जिनकी रैंक्स 15,000 से नीचे थी, उनका मेन टारगेट था कि वो सीट ग्रैब आउट करें, चाहे वो लोअर क्लिनिकल हो, इवन वो DNB को छोड़ के करें। आपको मैं एक बात अगर एक्सप्लेन करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि DNB में लॉटरी लगी है और DNB में पॉजिटिव शिफ्ट आया है। DNB में भी सेम हाल है, कुछ जगह पॉजिटिव है, कुछ जगह नेगेटिव है, लेकिन राउंड 2 में आते आते ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब सवाल है कॉलेज वाइज क्या शिफ्टिंग रही। कॉलेज वाइज सारे कॉलेजेस में नेगेटिव शिफ्ट है।
कहीं 100 रैंक का है, कहीं 200 रैंक का है, कहीं 1000 रैंक का है। जो रेडियो डायग्नोस्टिक डीएनबी 4000 पे गई थी वो 2800 पे क्लोज हो गई दिल्ली एनसीआर की। जो कॉलेजेस 3600 पे गए थे वो कॉलेजेस 2800 पे 2900 पे क्लोज हो गए। ऐसे कट ऑफ देखने को मिले हैं बहुत तरह। इसका रीजन क्या है कि जो आप पुराना कट ऑफ देख के काउंसलिंग करते हैं, और जो मैं कहता हूं कि पुराना कट ऑफ कभी मैच नहीं करता, ये उसका रिजल्ट है। आपको आइडिया तो मिल सकता है आपको क्या मिलेगा। अगर हम पुराने कट ऑफ के अकॉर्डिंग रैंक भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस का फर्क आया है। अदरवाइज कॉलेजेस में नेगेटिव शिफ्ट काफी ज्यादा आया है। इसीलिए अगर आप गुड टू बैड की चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेटर आउट मिल जाएगा जो आपको बाद में काम आएगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में गायनी के अंदर अगर आप देखें तो कुछ ब्रांचों कुछ कॉलेज में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है, कुछ में नेगेटिव शिफ्ट देखने को। लेकिन डरने की बात नहीं है। राउंड 2 में जितने भी शिफ्ट अवेलेबल हैं, ये राउंड 2 के अंदर सारे के सारे शिफ्ट बड़ी नॉर्मलाइज और बड़ी इजी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो नॉट टू वरी एट ऑल, बस चॉइस फिलिंग सोच समझ के करें। पुराने कट ऑफ के आधार पे कॉलेजेस ना डालें। अपग्रेड करना है नहीं करना है ये आप डिसीजन लें और गो वाइजली। इसलिए मैंने वीडियो 2 दिन बाद बनाई है कि जिसमें पूरा डेटा एनालाइज कर लूं, प्रॉपर मैं समझ लूं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। इसीलिए सबकी वीडियोस आ गई हैं, सबके मैसेजेस आ गए हैं, मेरा ही नहीं आया था। एक बात मैं आपको और बताऊं, रैंक 1 से लेकर रैंक 3000 के बीच जनरल मेडिसिन की टोटल 531 कैंडिडेट ने सीट ली है। जो रैंक 1 है, जो सबसे ज्यादा इंक्लाइंड है। रेडियो में 179 लोगों ने सीट ली है, जो नंबर 2 पे स्टैंड करती है ब्रांच। नंबर 3 पे पीडिया करती है, जो 175 लोगों ने ली है। और डर्मा करती है नंबर 4 पे, जो 137 में ली है। पिछले साल से ट्रेंड चेंज हुआ है, डर्मा नीचे आ गई है, पीडिया ऊपर चली गई है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ गई है सर्जरी, जो 110 बच्चों ने ली है। ऑब्स गायनी 101 बच्चों ने ली है। फिर आ जाती है ऑर्थो, जो कुल 42 कैंडिडेट्स ने ली है 1 to 3000 रैंक। उसके बाद ली है ऑप्थेल्मोलॉजी, जो 8 बच्चों ने, जो 17 बच्चों ने ली है। उसके बाद आती है सेक्रेटरी 9वें नंबर पे, जो 14 बच्चों ने ली है। उसके बाद आ जाती है टीबी और चेस्ट, जो 10वें नंबर पे है, वो 12 बच्चों ने ली है। उसके बाद आ जाती है ईएनटी, जो 11वें नंबर पे स्टैंड करेगी, और वो कुल 2 बच्चों ने ली है। आप ये देखिए पिछले साल से ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। अब कोई ज्ञान देने लगेगा कहां ट्रेंड चेंज हुआ है। किसी ने मेरे पुराने उसमें लिखा था कि बिल्कुल भरोसा ना करें, नेगेटिव शिफ्ट आ गया, ह्यूज आ गया। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलना बड़ा आसान होता है, चीजों को प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली फील आउट करें, देन यू कैन एनालाइज इट कि चीजें कहां चल रही हैं और कहां नहीं चल रही हैं। ब्रांच भी बहुत ऊपर नीचे हुई है तो शिफ्टिंग तो आनी बनती है। ब्रांचों का ट्रेंड चेंज हो गया। सर्जरी गायनी से नीचे हुआ करती थी, गायनी नीचे आ गई, सर्जरी ऊपर चली गई। ये रैंक 1 से 3000 तक का डेटा है। अब हम इसको रैंक 1 से 10,000 तक का भी एनालाइज करके बताएंगे, 10,000 से 20,000 भी बताएंगे प्राइवेट और डीम्ड में। आपको पूरा ट्रेंड बताएंगे कहां से कहां तक जा रहा है। ये एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको समझ में आएगा कि कहां चल रही है काउंसलिंग और कैसे आपको स्टेप आउट करके अगले राउंड्स में जाना है। ये डेटा आपको हेल्प आउट करेगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन में व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426 व्हाट्सएप कर दीजिए। पेड गाइडेंस लेनी है, राउंड 2 के लिए हमने स्लॉट्स खोल दिए हैं अपने। फीस हमारी राउंड 1 वाली ही है, हमने कोई डिस्काउंट कम नहीं किया है। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कांटेक्ट करें, रैंक भेजें, डिटेल भेजें। वी विल लेट यू थिंक कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और कोई और डाउट होगा, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट विद अस। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।